वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रीजनिंग बेस से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सेलेक्ट दी वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर थ्री रिस्पॉन्स। आपको इनमें से देखना ये है कि चारों ऑप्शन में से डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है। और इसमें आगे वाले क्वेश्चन में कुछ मिसिंग ब्लैंक दिया हुआ है, मतलब ब्लैंक दिया हुआ है और उसको भरना है पैटर्न के हिसाब से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया है 6 दिया है, 13 दिया है, 24 दिया है। और बी ऑप्शन में दिया है 12 है, 19 है, 30 है। सी ऑप्शन में 18, 25, 34 और डी ऑप्शन में है 24, 31, 42। अब ये नंबर किस क्रम से चल रहा है, इसको हमें पैटर्न के हिसाब से समझना है कि उसी पैटर्न के हिसाब से अगर तीनों में सेम डिफरेंट, तीनों में अगर सेम पैटर्न है तो चौथा वाला उसका डिफरेंट हो जाएगा। तो इसी में से आपको समझना है कि तीनों ऑप्शन में से सेम पैटर्न कौन बना रहा है और डिफरेंट पैटर्न कौन बना रहा है, ये चीज़ देखना है। देखिए सबसे पहले नंबर को देखते हैं। यहाँ पे 6 दिया है तो 6 का संबंध इससे बन नहीं रहा है। तो अगर मान लेते 6 के बाद 6 को अगर हम 6 में 6 ऐड कर दे तो 12 आएगा, 12 में 6 ऐड कर देंगे तो 18 आएगा, 18 में 6 ऐड कर देंगे 24 आएगा। एक ये क्रम आपका चल रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 13 में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो 19 आएगा, 19 में 6 ऐड करते हैं तो 25 आएगा और 25 में 6 ऐड करते हैं तो 31 आएगा। ये भी सही चल रहा है, पैटर्न सही बन रहा है। अब 24 में 6 ऐड करते तो 30 आएगा, 30 में 6 ऐड करने पे कितना आना चाहिए था, 36 आना चाहिए था। और 36 में 6 ऐड करने पे 42 आएगा। इसलिए आपका ये डी सी वाला ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे तीन पैटर्न तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये वाला पैटर्न गलत हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे शुरुआत के दो नंबर तो सही सेम पैटर्न बना रहा है। इसका जो पैटर्न है ये देखिए, 24 में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो 30 आ रहा है और 30 में 6 ऐड करना है, 30 में 6 ऐड करेंगे तो 36 आना चाहिए। तो यहाँ पे 36 नहीं है, यहाँ पे 34 है। अब देखिए 36 के बाद यहाँ पे 36 आना चाहिए और 36 के बाद अगर हम फिर 6 ऐड करते हैं तो 42 आ रहा है। यानी कि ये क्रम बिल्कुल सही चल रहा है। डी वाला ऑप्शन, ए बी और डी, ये सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन से अलग है, डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखिए जनवरी है, फरवरी है, जुलाई है और दिसंबर है। अब आपको इसमें से देखना है कि इसमें से चारों मंथ में से डिफरेंट मंथ कौन सा है। आप इसे समझिए, जनवरी के मंथ में आपको पता है कि इसके जनवरी में कितने दिनों की संख्या होती है, 31 की होती है। फरवरी जो होती है 28 या 29 की हो सकती है। जुलाई जो होती है 31 की होती है। दिसंबर जो होता है 31 का होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये सेम पैटर्न बना रहा है, ये डिफरेंट पैटर्न है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे देखिए हमें डिफरेंट ऑप्शन चुनना है, क्वेश्चन में हमें डिफरेंट ऑप्शन चुनना है, इसलिए हमने सेम पैटर्न को अलग करना है और डिफरेंट ऑप्शन को अलग करना है। तो आंसर हमें डिफरेंट ऑप्शन चाहिए। अब यहाँ पे दिया है Z3A, फिर W5D है, फिर T8G है, फिर Q12J है, फिर आगे का नंबर दिया है। इसमें से चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हम इस पैटर्न को समझते हैं तो इसका क्या आएगा, देखिए समझिए। यहाँ पे देखिए जेड से पहले डब्ल्यू, देखो जेड के से पहले वाला जो वर्ड है जेड डब्ल्यू है, फिर टी, फिर डब्ल्यू से पहले टी हो सकता है, टी के बाद क्यू हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 3 है, 3 के बाद इसमें 2 ऐड किया गया तब जाके यहाँ पे 5 हुआ। अब 5 के बाद यहाँ पे 3 ऐड हुआ तो इसलिए यहाँ पे 8 हो गया। अब 8 के बाद यहाँ पे 4 ऐड किया इसलिए यहाँ पे 12 हो गया। तो यहाँ पे देखिए नंबर का जो सीक्वेंस हो रहा है वो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। तो अगर हम 3 में +2 जोड़ते हैं तो 5 आ रहा है, 5 में +2, 5 में अगर 2 ना जोड़ के उसके आगे का नंबर जोड़ना है, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12 आएगा। अब इसी तरह से 12 में 4 के बाद क्या आता है 5, तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 17 आएगा। तो बीच का नंबर आपको पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए समझना ये है, ए हो गया और फिर डी है, कितने लेटर की मिसिंग हो रही है, बी और सी 2 लेटर की मिसिंग हो रही है। अब डी के बाद देखना जी कैसे आया, ई एफ फिर जी आया, यानी कि 2 लेटर की मिसिंग हो रही है जी।
फिर जी के बाद एच आना चाहिए, तो एच आता एच आई, तो आई के बाद देखिए जी के बाद तुरंत जे आया, तो यानी कितने लेटर की मिसिंग हो रही है, 2 लेटर की मिसिंग हो रही है जे। अब ध्यान समझिए, जे के बाद उसके पीछे का लेटर क्या आएगा, जे के बाद 2 लेटर की मिसिंग करनी है, मिसिंग जे के बाद क्या आएगा के एल, तो एल नहीं होगा एम आएगा यहाँ पे। जे के बाद देखिए जे फिर के आता है फिर एल आता है, तो यहाँ पे एम आएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए क्यू जेड है और ये डब्ल्यू है, तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू क्यू है, टी है, डब्ल्यू है, जेड है, तो यहाँ पे जेड देखिए क्यू के बाद क्या आता है पी ए, क्यू के बाद आता है आर एस फिर टी आया, इसमें भी 2 लेटर की बैकवर्ड जम मिसिंग है, तो हम यहाँ से लेते हैं कि इसको समझना है। तो क्यू के बाद आर आना चाहिए था, आर नहीं आया, एस आना चाहिए नहीं आया, फिर टी आया, यानी कि 2 लेटर की मिसिंग हो रही है। टी के बाद क्या आ रहा है, टी के बाद आता है यू फिर वी फिर डब्ल्यू आ रहा है, यानी कि 2 लेटर की मिसिंग इसमें भी है। डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, वाई आता है, नहीं हुआ तो जेड आया, यानी कि हर लेटर में 2 लेटर की मिसिंग हो रही है। तो वैसे ही यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे मान लीजिए एम एन ओ पी क्यू, ये लेटर की मिसिंग है। अब यहाँ पे देखिए क्यू से पहले पी आना चाहिए था, नहीं लेना है, ओ नहीं लेना है, एन आएगा। यहाँ पे अगर हम एन लग दे, एन देखिए एन के बाद अगर हम एन के बाद क्या आना चाहिए था, ओ के बाद आना चाहिए था पी के बाद क्यू आया, तो यानी कि सब में देखिए यहाँ पे ये असेंडिंग में लेटर की जो मिसिंग हो रही है ऐसे चल रही पीछे वाले का, और जेड वाले का बैकवर्ड चल रहा है, बैकवर्ड मिसिंग हो रही है, इसमें फॉरवर्ड मिसिंग हो रही है और इसमें बैकवर्ड मिसिंग हो रही है। आगे वाले लेटर में बैकवर्ड मिसिंग है और इसमें जो है पीछे वाले लेटर में फॉरवर्ड मिसिंग हो रही है, तो 2 लेटर की फॉरवर्ड मिसिंग हो रही है और बैकवर्ड मिसिंग हो रही है, तो वही क्रम से मैंने ये इसको चुना है। तो N17M आया, तो इसमें से चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऑप्शन है, N17M होगा। तो वैसे अगर आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए डी है, जी है, जे है, एफ है, आई है, एल है, एच के एन है, जे एम पी है। आगे का क्रम क्या होगा ये हमें समझना है। देखिए पहले हम इसको समझते हैं, डी के बाद क्या है ई एफ है, एफ के बाद क्या है एच है, एच के बाद क्या है जे है। अब लेटर की मिसिंग देखनी, कितनी लेटर की मिसिंग हो रही है, देखिए डी के बाद आता है ई, ई नहीं लिया गया, एफ लिया गया, एफ के बाद आता है जी, जी नहीं लिया गया, एच लिया गया, एच के बाद आता है आई, आई नहीं लिया तो जे लिया गया, तो जे के बाद अब आगे का लेटर क्या आएगा, जे के बाद के आना चाहिए, तो के नहीं लेना है, एल लेना है, तो यहाँ पे एल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जी के बाद क्या है आई है, तो एच आई, एक लेटर की मिसिंग है। आई के बाद जे आना चाहिए, तो जे नहीं है तो के है, एक लेटर की मिसिंग इसमें भी है। के बाद एल आना चाहिए, एल नहीं लिया तो एम हुआ, यानी कि देखिए इसमें भी एक एक लेटर की मिसिंग हो रही है। यहाँ पे भी वही करना है, एम के बाद क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, एन नहीं लेना है, ओ लेना है, ये आ गया। अब इसी तरह से जे के बाद क्या आता है के नहीं लिया, एल आया, एल के बाद क्या आता है एम, एम नहीं लिया, एन आया, एन के बाद क्या आया ओ नहीं लिया गया, पी आया, पी के बाद क्या आता है क्यू नहीं लेना है, आर लेना है। तो इस तरीके से देखिए LOR कौन सा स्पेलिंग है, ये वाली बी ऑप्शन आपका सही है, LOR आपका सही होगा। तो इतना आपको ये क्लियर हो गया। अब ये नंबर दिया हुआ है 1, 5, 21, 57, 121। अब इसका क्रम कैसे चलेगा, देखिए ये 1 है, 5 है, 21 है, 57 है और 121 है। आगे का क्या होगा ये हमें समझना है, इसकी जगह पे वैल्यू निकालनी है। पहले देखते हैं, इसका हमने 4 किया डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस 16 है, इसके बीच का देखिए -57 में 21 माइनस करते कितना आ जाएगा 36। फिर इसके बीच में क्या आएगा 121 में 57 माइनस करते हैं, 11 में से 7 के कितना बचा, 11 में से 7 के 4 आया,
और उसके बाद 11 में से 5 गया, 11 में 5 गया, कितना बचा? 6 आया, तो यहाँ पे 64 आ रहा है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गया ये किस क्रम में चल रहा है। देखिए ये नंबर का क्रम चल रहा है, ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे। 1 5 27 1 5 21 57 121 ये नंबर का क्रम है। हमने इनके बीच का गैप ले लिया, मतलब इनके बीच का डिफरेंस ले लिया, तो इस तरह से आपका आया। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। देखिए 2 का स्क्वायर करने पे 4 आया, 4 का स्क्वायर करने पे 16 आया, 6 का स्क्वायर करने पे 36 आया। ये क्रम चल रहा है। तो आगे का क्रम क्या होगा? 8 का स्क्वायर होगा, यानी कि इवन नंबर का पावर, इवन नंबर है ये 2 4 6 8, ये इवन नंबर का स्क्वायर लिया गया है। तो आगे का क्रम क्या बनेगा? 10 का स्क्वायर। तो इस तरह से सीरीज आपका बन गया 2 4 6 8 10। ये क्रम है, एक सीक्वेंस बना रहा है, जिसकी वजह से आगे का जो क्रम बनेगा वो 10 होगा, और 10 का स्क्वायर करने पे 100 आता है। अब इसमें 100 जोड़ दीजिए, 121 में 100 अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 221। तो आपका ये आंसर आएगा 221, इसलिए आपका ये ऑप्शन आएगा 221। आपका इसमें से डी ऑप्शन आपका सही है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि सीक्वेंस को पकड़ना होता है नंबर सीरीज में। अगर नंबर सीरीज के पैटर्न को समझ लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इवन नंबर के स्क्वायर का पैटर्न बन रहा था, पहले इन नंबरों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस देखेंगे, हमने देखा कि इनका 4 16 36 64 ये एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि ये इस किन किन नंबर का ये स्क्वायर है। अब इससे हमें ये समझ में आ गया कि इवन नंबर का क्रम चल रहा है, तो इवन नंबर के क्रम के हिसाब से हमने आगे का क्रम निकाल लिया। ये तरीका होता है निकालने का। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? अब यहाँ पे कुछ फिगर वाला क्वेश्चन है। फिगर वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? पहले वाले फिगर में दिया है रेक्टेंगल दिया है, सर्किल दिया है, क्रॉस दिया है, मतलब कि मल्टीप्लाई है, प्लस है, ट्राइंगल है, ये उल्टा ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसमें देखिए प्लस है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, सर्किल है, उल्टा ट्राइंगल दिया, मल्टीप्लाई दिया। इस वाले में क्या है? ट्राइंगल है, उल्टा ट्राइंगल है, सर्किल है, रेक्टेंगल है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, यानी कि सबके वही सिंबल है। इसमें भी, इस बॉक्स में भी सेम वही सिंबल इसमें भी है, सेम वही सिंबल इसमें भी है, यानी कि हर खाने में, यानी कि हर बॉक्स में अलग अलग सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये किस क्रम में उससे नहीं मतलब, आगे का क्रम देखते हैं। यहाँ पे सर्किल है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सर्किल है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ट्राइंगल है। लेकिन यहाँ पे देखिए सर्किल जो है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे डबल दिया है, जबकि यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हो रही है। क्या मिसिंग हो रही है? यहाँ पे सीधा ट्राइंगल दिया है, उल्टा ट्राइंगल नहीं दिया है। तो यहाँ पे आना क्या चाहिए? उल्टा ट्राइंगल ये वाला आना चाहिए। इसलिए 3 ऑप्शन तो सही है, यानी कि तीनों ऑप्शन जो है सेम पैटर्न में आ रहे हैं, लेकिन डी वाला ऑप्शन डिफरेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिंबल जो है रिपीट हो गया है, यानी कि सर्किल को दोबारा इसने इस खाने में रिपीट कर दिया है, जबकि होना चाहिए था उल्टा ट्राइंगल लिखना चाहिए था। तो ये बॉक्स में इस तरह से फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं। तो जब भी आपको रीजनिंग से रिलेटेड सवाल लगाने हो तो आप उसके पैटर्न को समझना होता है, सीक्वेंस को समझना होता है, और सीरीज़ को समझना होता है, किस सीरीज़ में चल रहा है। और इसमें हर तरह का लॉजिक लगाया जा सकता है। मल्टीप्लाई भी, मल्टीप्लाई से लेकर प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब, बैकवर्ड फॉरवर्ड, डिफरेंस देखकर ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।